अच्छा पता कितनी टॉफीज भरी है मुंह में, बता। अकेली अकेली खड़ी। स्कूल जाती हो? अभी अभी नर्सरी जाना शुरू किया इसने। अच्छा। यशोदा भाभी और सोहन कहाँ है? वो यशोदा उसे क्लिनिक लेके गई है, इंजेक्शन लगवाना था ना। अच्छा माँ जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेघा इंटरनेशनल का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही उसका इनॉग्रेशन है। मैं आप लोगों को इनवाइट करने आई हूँ, आप सभी को आना है। मालिनी, हम सब आएंगे। बेटा ये कार्ड हम लोग बाबूजी को दे दे तो। जी। अरे ये कौन आ गया? चोरी चोरी चुपके चुपके। अरे जीते रहो बेटा। मालिनी खुशखबरी देने आई है। मेघा इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इनॉग्रेशन के लिए उसने बुलाया। हाँ बाबूजी, आप सभी लोग होटल की ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे तो हमारी कामयाबी को एक नया अर्थ मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इनविटेशन देने आई हूँ। बेटा तुम लोग इतने कामयाब हुए हो, इसकी बहुत खुशी है हमें। और तुम्हारी कामयाबी पर परिवार वाले नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? बीवी, प्रतीक, राकेश, जयंती, सब बहुओं को लेकर तुम चली जाना जरूर। और आप? आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन बाबूजी, आपके आशीर्वाद के बिना। बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है, लेकिन मैं पंचगनी जाऊं, मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती। भैया आपको भी हमारे साथ पंचगनी चलना चाहिए। अगर आप नहीं गए तो मालिनी और अविनाश को बहुत बुरा लगेगा। कुछ बुरा नहीं लगेगा बुआ जी। कुछ बुरा नहीं लगेगा बुआ जी। जब इस घर का कोई भी सदस्य भूमि पूजन में नहीं आया तब मुझे बुरा नहीं लगा, तो आज इनॉग्रेशन में कोई आए ना आए मुझे बुरा कैसे लग सकता है? अविनाश भैया का ये मतलब नहीं था। जानता हूं मैं बुआ जी, किसके कहने का क्या मतलब अच्छी तरह जानता हूं। इसीलिए किसी को भी पंचगनी आने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ करना है मुझे अकेले ही करना है। आज के बाद अगर इन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। चलो महारानी। चलो महारानी। लेकिन अविनाश। महारानी क्या कहा मैंने? चलो। जानती हो रिमझिम, सबके लिए रूम्स बुक हो गए हैं। माँ जी, बाबूजी सब लोग आ रहे हैं ना। आई एम वेरी एक्साइटेड।
तुम्हें क्या हो गया? समीर, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ रिमझिम, इतने सालों बाद तुम्हारे घर वाले पंचगनी आ रहे हैं और तुम उनसे मिल भी नहीं सकती। पता है समीर, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें खुश होना चाहिए या नहीं, जब ये सोचते हैं कि सब लोग यहाँ पर होंगे लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाएंगे तो बहुत दुख होता है। लेकिन फिर ये सोचकर बहुत खुशी भी होती है कि इतने साल बाद कम से कम हम उन सबको एक नज़र देख तो पाएंगे। खैर, हम मार्केट जाकर आते हैं, कुछ सामान खरीदना है। ठीक है? ठीक है। I'm sorry, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है, लेकिन मैं पंचगनी जाऊं, मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती। आज के बाद अगर इन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर। हाय अविनाश, कैसे हो? ठीक हो समीर? मैंने सिर्फ यही बताने के लिए फोन किया कि मैंने रूम्स बुक करवा दिए हैं। सब लोग आ रहे हैं ना? माँ जी, बाबूजी? कोई जरूरत नहीं है समीर, बुकिंग कैंसिल कर दो। कैंसिल करवा दूं? लेकिन क्यों अविनाश? नहीं समीर, होटल की ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ मैं, मालिनी और मेघा आ रहे हैं। मेघा, तुम यहीं खेलो, जूली इसका ध्यान रखना। अविनाश, किसका फोन था? समीर का फोन था। मैंने उसे कह दिया कि बुकिंग्स कैंसिल कर दे। अविनाश, तो क्या हुआ कि माँ जी और बाबूजी हमारे साथ नहीं आ रहे? हम उनकी तस्वीर अपने साथ ले जाएंगे, मान लेंगे कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। नहीं मालिनी, उनका आशीर्वाद अगर हमारे साथ होता तो वो यहां हमारे साथ होते। खैर, कोई बात नहीं। मालिनी, इस एक साल में तुमने मेरे साथ बहुत दुख देखे हैं। मैं उस बीते हुए वक्त की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं। आज के बाद मैं अपने अतीत को भुला के एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। समीर, देखो ना, हमने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा है। माँ जी, बाबूजी के लिए एक शॉल खरीदी है, बहुत सुंदर है। और माँ जी के लिए नहीं, हाँ ये रहा, माँ जी के लिए एक मरून साड़ी खरीदी है हमने। जयंती दीदी, यशोदा भाभी, कावेरी भाभी के लिए काली साड़ी खरीदी है, काला कलर बहुत पसंद है। मेघा के लिए फ्रॉक खरीदने के लिए हमें पूरा 1 घंटा लग गया। हमने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा, यहाँ तक महाराज जी और खान चाचा के लिए भी खरीदा है। तुम अंदर चलो ना। बस करो रिमझिम, बस करो। तुम्हारी ये खुशी, तुम्हारी ये तसल्ली सिर्फ एक भ्रम है। क्या हुआ समीर? पिछले 2 साल से मैंने एक सच छुपा कर रखा है, लेकिन अब अगर मैं चुप रहा तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हें यह जानकर बहुत दुख होगा रिमझिम, लेकिन सच्चाई यही है, तुम्हारा सुख शांति सदन टूट चुका है।
हाँ रिमझिम, तुम्हारा घर बिखर गया है। अविनाश, मालिनी और मेघा अब सुख शांति सदन में नहीं रहते, वो अलग रहते हैं और यही सच्चाई है। ये सब कैसे हुआ? कुछ भी कहो, मुझे तो लगता है कि हमें मेघा इंटरनेशनल की ओपनिंग सेरेमनी में ज़रूर जाना चाहिए। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम लोग नहीं गए तो इस बात का अफसोस हमें उम्र भर रहेगा। हमें इतना अफसोस नहीं होगा जितना अविनाश और मालिनी को होगा। आखिर मेघा इंटरनेशनल हम सबका सपना था, जो अविनाश और मालिनी ने दिन रात एक करके हकीकत में बदला है। तुम्हें क्या लगता है राकेश? पता नहीं माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस तरह से अविनाश घर छोड़कर गया है और वापस ना आने की कसम खाई है उसने, उसे देखकर मुझे तो नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। फिर बाबूजी भी तो नहीं जा रहे हैं। देखो राकेश, पंचगनी ना जाने का फैसला मेरा अपना है। तुम तीनों भाई अब बड़े हो गए हो, मैच्योर्ड हो, इंडिपेंडेंट हो। तुम्हें अपने फैसले अब खुद लेने चाहिए। और वैसे भी मेरे फैसले से तुम लोगों को कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। देखिए, आप उम्मीद मत हारिए, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पता हम सबके पंचगनी जाने से अविनाश अपना गुस्सा भूल जाए और हमारे साथ घर वापस आ जाए। देखो इरावती, तुम्हारी इन झूठी तसल्लियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं पंचगनी नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ, अगर बाबूजी नहीं जा रहे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। यशोदा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर आप और बाबूजी नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। आप क्यों जाने लगे? अगर आपको अविनाश और मालिनी को घर बुलाना ही होता तो उन्हें घर से निकालती ही नहीं। आपको तो मालिनी की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। कावेरी, तुम घर में होती ही कब हो? तुम्हें क्या पता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? हर बात पर टोकना जरूरी होता है? भाभी, चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों को इतना समझ में भी नहीं आता कि बाबूजी यहाँ बैठे हैं और वो अविनाश और मालिनी को लेके कितने चिंतित हैं, और तुम दोनों हो एक नया झगड़ा शुरू कर दिया। देखिए, आप चिंता मत करिए, वक्त आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं रेवती, अब ना मुझे किसी बात की चिंता है और ना ही किसी वक्त का इंतजार है। पता नहीं क्या होगा। अगर हम इस बार पंचगनी नहीं गए तो
शायद अविनाश को वापस लाने की आखिरी उम्मीद भी खो बैठेंगे। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर आपको पंचगिनी जाना है, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। अविनाश इस घर में वापस जरूर आएगा। नहीं बेटा, अगर तुम्हारे बाबूजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई प्रेजेंट मेघा इंटरनेशनल टू यू। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि ये होटल पंचगनी और आसपास के इलाकों में एक मिसाल बनकर रहेगा। एंड यू कैन कोट मी ऑन दिस। पंचगनी और आसपास के किसी भी इलाके में इतना खूबसूरत होटल रिजॉर्ट ना था, और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा बने भी ना। इसीलिए हमने इसका नाम हमारी प्यारी बेटी मेघा के नाम पर रखा। और ये फैसला मुझे अकेले का नहीं था, हमारे पूरे परिवार का था। लेकिन मिस्टर अविनाश, आपके परिवार में से आज नजर कोई नहीं आ रहा है। एक्चुअली हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अविनाश के बाबूजी, माँ जी, भैया, भाभी सब लोग मुंबई से निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे। अविनाश, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। देखो, सत्यनारायण जी की पूजा भी करनी है, और अगर मुहूर्त के समय के बाद रिबन काटेंगे तो मन में वहम रह जाएगा। हाँ समीर, तुम ठीक कह रहे हो। इंतजार नहीं करना चाहिए, मुहूर्त निकल जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स इनॉग्रेट द प्लेस। और रिबन काटेंगी मेरी प्यारी पत्नी मालिनी। मैं? हाँ, इस समय हम सभी के बीच इनसे इंपॉर्टेंट मेरे फैमिली का कोई मेंबर तो है नहीं, इसीलिए रिबन मालिनी काटेंगे। लेकिन अविनाश। हाँ मालिनी, रिबन तुम काटोगी। चलें? बाबूजी, आप सब यहाँ? बेटा, तुम मालिनी ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्यों, क्या हुआ? बेटा, किसी का फोन आया हमें कि तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर किसने किया ये फोन? हमने बुलाया था।